आपको लास्ट में एक्सरसाइज मैंने दी थी, जो होमवर्क दिया था, आई एम श्योर आप सबने उसे किया होगा और वो एक्टिविटी करनी आपने शुरू कर दी होगी। क्योंकि जब ये छोटी छोटी चीजें जो आपको बताई जाती है, जब आप इसे रेगुलर वे से करते हैं, तभी कुछ बहुत बड़ा बदलाव आता है। मेरा नाम दीपल पत्रावाला और आज मैं और एक मॉर्निंग रिचुअल आपके पास लेके आई हूँ और ये छोटे छोटे रिचुअल्स मिला के एक डिफरेंट इस तरह का आपका फर्स्ट 1 आवर होगा, जो पूरी तरह से आपको तैयार कर देगा बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव, बहुत ज्यादा हर तरह से ग्रोथ के लिए। सो आज हम बात करने वाले हैं और एक एक्ट के बारे में जो मेरे दिल के करीब है। समझ लीजिए मैं उसी में जीती हूँ और इसने मेरी पूरी जिंदगी को बदल दिया है, और वो है ग्रेटिट्यूड, या फिर मैं इसको आप कह सकते हैं थैंकफुलनेस, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई भी चीज के लिए अपने अंदर से आभार होना, या आप कह सकते हैं कि आपको ग्रेटफुलनेस होनी कि आपके पास क्या है उसके लिए। क्या होता है, मैं जैसे आपको बता रही थी कि पहले हमेशा ऐसा होता था कि कोई भी अच्छी चीज चाहे मुझे मिल जाए तो भी मैं ज्यादा दिन तक खुश नहीं रह पाती थी। और आपने भी ये चीज मार्क की होगी कि आप जब भी कोई नई गाड़ी लाते हैं, नए घर में जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कोई नए कपड़े खरीदते हैं, उसकी खुशी थोड़े दिन तक रहती है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसके बाद रात गई बात गई, हम उस चीज को भूल जाते हैं और हम आज जो चल रहा है, जो चीजें अच्छी नहीं हो रही है, ज्यादातर बार हम दिमाग में उसी को सोचते रहते हैं। हर एक इंसान के दिमाग में जितने भी ख्याल आते हैं, उतने ख्याल में से ज्यादातर ख्याल उसके नेगेटिव होते हैं। उसकी वजह से वो वही मोड में रहता है एंड वही चीजों को बार बार अपनी जिंदगी में और अपने विचारों में अट्रैक्ट करता रहता है। और ये इसमें यानी ये हर इंसान में होता है। क्यों मैं बताना चाहती हूँ, आज से 12,000 साल पहले जब इंसान ने अपनी लाइफ शुरू की, जब इंसान का एक्चुअल जन्म हुआ धरती के ऊपर, जब वो जंगलों में रहता था, तब उसको खाना खाने के लिए बाहर जाना पड़ता था, ढूंढना पड़ता था, घर रहने के लिए नहीं होता था। जब बारिश गिरती थी या धूप होती थी, हर चीज उसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते थे, उसको हर चीज सहनी पड़ती थी। खाने का इंतजाम उसे रोज का रोज करना पड़ता था। उसे नहीं मालूम होता था कल खाना मिलेगा कि नहीं, उसे नहीं मालूम था कि कब कोई जंगली जानवर आएगा और उसको खा जाएगा। ये तब जो डर था, उस डर की वजह से आज भी इंसान में कोई भी छोटी चीज होती है तो सबसे पहले खड़ा होता है डर। और आप ऑब्जर्व करिएगा ये बात को, अवेयरनेस मैंने आपको बोली है ना, आप देखिएगा, अगर कोई गाड़ी थोड़ी सी बाजू में से निकलती है तो तुरंत वो फियर वाला अंदर से हमारे पूरे बॉडी में एक झंझनाहट फैला देता है, एंड जैसे कि वो फियर सेल्स तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं। हर चीज में हमें डर लगता है और ये हमारा इंसानी नेचर है। जबकि आज सब कुछ बदल गया है। आज हम इतने ब्यूटीफुल घरों में रहते हैं, आज हमारे पास बहुत अच्छा हेल्दी खाना है, हमारे पास बारिश आती है, पानी सही ढंग पे मिलता है, सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा है। हम अपने घर में 2 महीने 3 महीने और बहुत सारे दिनों का खाने का सामान इकट्ठा करके रख सकते हैं। हमें डर नहीं है कि हम भूखे रहेंगे क्या, पर आज के टेंशन कुछ और है, आज के डर कुछ और है। सो वही जो हमारा एक इंसान का नेचर है, वो बार बार वो डर से हमें पहचान करवाता है। सो हमारे पास 2 चॉइस होती है, एक तो हम डर में जिए, हर मोमेंट डर में जिए, और दूसरी चॉइस होती है कि हम हर मोमेंट हैप्पीनेस में जिए। कैसे होगा ये, हाउ इट इज पॉसिबल? क्योंकि मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल था। बट जब ग्रेटिट्यूड जानना मैंने शुरू किया, जब ग्रेटिट्यूड के बारे में रिसर्च किया, तब मुझे समझ में आया कि जब आप
ग्रेटिट्यूड में रहते हैं। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि ग्रेटिट्यूड में रहने का मतलब क्या होता है। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है? ग्रेटिट्यूड का मतलब है कि आज आपके पास जो भी चीज है उसके लिए आप खुश है, हैप्पी है, थैंकफुलनेस है आपके अंदर। जैसे एग्जांपल देना चाहूंगी कि आज यानी आपके पास माँ बाप है, माँ बाप ने आपको जन्म दिया और आपको खाना पीना दिया, रहने के लिए घर दिया, अच्छी स्कूल में पढ़ाया। ये जो एक है, अगर आप मानो तो आप इसके लिए थैंकफुलनेस हो सकते हो, और ना मानो तो आपको लगेगा उसमें क्या हो गया, वो उनकी ड्यूटी थी, उन्होंने निभाई। उसी तरह रोज सुबह सूर्य निकलता है और रात को चंदा मामा आते हैं। मानो तो अगर सूर्य ना निकले तो क्या होगा? जस्ट इमेजिन कैसी होगी हमारी जिंदगी। 2 घंटे भी सूर्य ना निकले तो भी हमारी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आते हैं। दोस्तों, अगर सूर्य आए ही नहीं तो क्या हो? बट क्या हम उसके लिए थैंकफुल है? नहीं, सूर्य तो रोज आता है, उसमें क्या है, वो उसका काम है आना, उसमें मैं किस चीज के लिए थैंक यू कहूं? उसी तरह ऑक्सीजन, सांस जो हम लेते हैं, सोचिए आपको एक ऐसी जगह रखा जाए जहां पे ऑक्सीजन ही ना हो, क्या आप जिंदा रह पाओगे? नहीं। क्या कभी आपने जो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है उसको थैंक यू कहा? क्या कभी आपने सन को थैंक यू कहा? सूर्य भगवान को कहा थैंक यू भगवान, तुम रोज सुबह निकलते हो। हमारी संस्कृति में ये चीज सिखाई गई है, राइट? क्या कभी आपने अपने माँ बाप को थैंक यू कहा? थैंक यू, आपने मुझे जन्म दिया, मुझे पाला पोसा बड़ा किया। सोचो आपके माँ बाप ने आपको जन्म देके कोई कूड़े कचरे के डब्बे में फेंक दिया होता तो? नहीं किया ना ऐसा। उसने हमें बड़ा किया, खाना खिलाया, पढ़ाया, जो उनसे हो पाया वो हम किया। क्या हम उसके लिए थैंकफुल है? क्या हम रोज अपने माँ बाप को थैंक यू कहते हैं? क्या हम उस भगवान को थैंक यू कहते हैं जिसने ऑक्सीजन बनाया? क्या उस ट्रीज को थैंक यू कहते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन हमें मिलता है? क्या हम उस सन को थैंक यू कहते हैं जिसकी वजह से आज हम सबकी दुनिया चल रही है? जस्ट इमेजिन फ्रेंड्स, ये मैं छोटी छोटी चीजों की बात कर रही हूँ। उसी तरह बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हमारे टेबल पे खाना आता है, क्या हम अपने खाने को थैंक यू कहते हैं? प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स कि जो आज हमारे पास है हम उसके लिए खुश नहीं है। हमें लगता है टेकिंग फॉर ग्रांटेड, उसमें क्या हो गया, वो तो आएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने किया, मैंने किया, उसमें कौन सी बड़ी बात है? बट फ्रेंड्स, अगर ये सब चीजें जिंदगी से चली जाए तो क्या होगा? एक बार सोच के देखिएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, क्या जो चीजों की वजह से आज जिंदगी इतनी ब्यूटीफुल है उसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए कि नहीं? क्या हमें अपने माँ बाप के लिए, जिसने हमें जन्म दिया, उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए कि नहीं? जो रोज की जरूरियात की चीजें है जो हमें मिल रही, इतनी अच्छी सिटी में हम रह रहे हैं, हमारे पास रहने के लिए घर है, हमारे पास भाई बहन है, हमारे पास रिश्ते हैं, हमारे पास हस्बैंड है, हमारे पास वाइफ है, हमारे पास ब्यूटीफुल एक ऐसा देश है कि जहाँ पे हमें अपनी आजादी से रहने का मौका मिलता है। क्या हम उसके लिए थैंकफुल हैं? हमारे पास एक ऐसा बिजनेस है जिससे हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। क्या हम उसके लिए थैंकफुल हैं? मैं यही चीजें कहती हूँ, यही ग्रेटिट्यूड है। यानी आज जब आपके पास जो भी चीज है, जब आप उसके लिए ग्रेटफुलनेस या फिर थैंकफुलनेस होते हो, जब आपके मन में बताने के लिए नहीं, थैंक यू बोलने से कुछ नहीं होता है, बट जब दिल से आप उस चीज के लिए थैंक यू होते हैं, जब आपके अंदर सच में ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होती है, तब आपके बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स पैदा होते हैं जो आपको और ज्यादा हैप्पीनेस देते हैं, जो आपको स्ट्रेस से दूर रखते हैं, जो आपको फियर से दूर रखते हैं, और आप और अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए जिंदगी में तैयार हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ग्रेटिट्यूड, अगर आप ग्रेटिट्यूड करते हैं, अगर आप ग्रेटिट्यूड में रहते हैं तो आप स्ट्रेस से दूर रहते हैं। अगर आप
आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, अगर किसी को ब्लड प्रेशर है और अगर वो ग्रेटिट्यूड मोड में रहना शुरू कर दे रेगुलर वे से, उसका प्रेशर पूरी तरह से खत्म भी हो सकता है और डाउन भी जा सकता है। ग्रेटिट्यूड आपको पूरी तरह से स्ट्रेस से दूर और फियर से दूर रख सकता है। और ये ग्रेटिट्यूड हम एवरीडे मॉर्निंग करते हैं शुरू में, और धीरे धीरे आदत डालते हैं दिन भर ग्रेटिट्यूड में रहने की, तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। मैंने शुरुआत की मॉर्निंग रिचुअल की, और आप सबको आज मैं कहना चाहूंगी, आपका आज का होमवर्क भी यही रहेगा। जैसे ही ये क्लास खत्म होता है, आप सबको अपनी जर्नल में लिखना है 10 ऐसी चीजें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, और ये आपको रोज लिखना है 66 डेज तक। ये चीजें बदल भी सकती है, और अगर सेम टू सेम भी हो तो भी नो प्रॉब्लम। मैं एवरीडे उठ के अपने हार्ट को कहती हूँ, थैंक यू, तू धड़क रहा है। मैं उठ के रोज सुबह भगवान को थैंक यू कहती हूँ कि आज मेरी सांसें चल रही है। मैं थैंक यू कहती हूँ कि मुझे खाना मिल रहा है। मैं थैंक यू कहती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी। मैं थैंक यू कहती हूँ कि इतनी अच्छी हेल्थ दी कि मैं जिंदगी को एंजॉय कर पा रही हूँ। रोज सूर्य भगवान को देख के उसे कहती हूँ, थैंक यू सो मच, आज तुम निकले। और जब से मैंने ये करना शुरू किया, आप बिलीव नहीं करोगे फ्रेंड्स, जो सूर्य कभी मुझे पहले दिखाई भी नहीं देता था, वो मैं आज ऑब्जर्व करती हूँ, देखती हूँ, और दुनिया के टॉप सनराइज और सनसेट आखिरी 4 साल में मैं देख पाई हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसके लिए ग्रेटफुल होना मैंने शुरू किया। तो सूर्य भगवान ने भी मुझे अपनी हर कला दिखानी शुरू कर दी। जब आप ग्रेटफुल होते हैं, जब आप ग्रेटिट्यूड मोड में रहते हैं, तब एक अलग ही तरह की हैप्पीनेस आपके अंदर होती है। और जो मेरे साथ पहले होता था कि चीजें अचीव करने के बाद भी मैं खुश नहीं रहती थी, क्योंकि जो मुझे मिलता था उसके लिए मैं थैंकफुल नहीं थी। सो आज से इस प्रैक्टिस को हमारे अंदर डालने के लिए रोज सुबह हमें कम से कम 10 चीजों को लिखना है अपनी जर्नल के अंदर। बहुत लोग चाहें तो बहुत कहते हैं कि मैम हम तो फोन पे लिखते हैं, हम लैपटॉप पे लिखते हैं। यस, आप कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है। बट अगेन साइंस कहता है कि जब आप दोनों हाथों में उंगली पकड़ के लिखते हो, पूरी फीलिंग्स के साथ, पूरी अवेयरनेस के साथ, तब और जब लिखते वक्त उस चीज को महसूस करते हो, तो आपके बॉडी के अंदर पूरा जो कहते हैं ना कि पूरे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और जो आपको बहुत ज्यादा हैप्पीनेस देते हैं। सो मैं आप सबको आज का जो हमारा छोटा सा जो एक्ट और है, कल मैंने आपको एक एक्ट दिया था, वो ये दिया था कि आपको 1 हफ्ते तक जो भी चीज आप डिसाइड करो उसे रेगुलर करना है। आज मैं आपको जो दे रही हूँ होमवर्क, वो ये है कि कम से कम 10 चीजों को लिखे जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। आप अपने माँ बाप के लिए थैंकफुल हैं, आप अपनी बॉडी के लिए, अपने आपके जो ऑर्गन्स है उसके लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपको खाना मिल रहा है उसके लिए, आपके बिजनेस के लिए, आप किसके लिए ग्रेटफुल है। और रोज आप चाहें वो चीजों को बदल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। 10 से 20 चीज भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। लिखते वक्त अगर रोना आए, नो प्रॉब्लम, अपनी फीलिंग्स को बहने दीजिए। और अगर हंसना आए तो मुंह पे स्माइल भी लेके आइए, और हो सके तो सुबह जब सब सो रहे हैं तभी इस एक्सरसाइज को करिए, क्योंकि आप इसको पूरी तरह एंजॉय कर सके। सो ग्रेटिट्यूड मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, एंड इसके ऊपर मैं और भी बहुत सारी चीजें बोल सकती हूँ। शुरू में हमें ये 10 चीजों से करना है, और धीरे धीरे हमें आदत डालनी है कि हम रात दिन ग्रेटिट्यूड में रहे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, होप आप ये सभी चीजें प्रॉपर वे से करेंगे। थैंक यू।